अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका आईटी टीचर। आज आईटी के एमएस ऑफिस के लेक्चर नंबर पावर पॉइंट हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 2 आपके साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पावर पॉइंट में कैसे कैसे काम होता है, तो आज का अपने पास लेक्चर क्या होगा नेक्स्ट वो देखते हैं जी। अपना काम पावर पॉइंट के अंदर हमने एक बनाई थी प्रेजेंटेशन अपनी, वो प्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने क्या काम करना है जी, प्रेजेंटेशन आपके सामने मैं सिर्फ 3 स्लाइडों के बना के आपको सिर्फ समझा देता हूँ ताकि आपको काम समझ आ जाए बस। वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। 2 स्लाइड्स हो गई, एक स्लाइड होगी, दूसरी कंट्रोल M करके बना लेता हूँ, एक पिक्चर लगा लेता हूँ जस्ट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कुछ भी इसका नाम। 3 स्लाइड बस जी, 3 स्लाइड अगर मैं समझ आएंगी तो समझो आपको सब कुछ दुनिया का समझ आ गया पावर पॉइंट में। सिर्फ वो भी पिक्चर थी, ये भी पिक्चर है, इसका नाम पिक्चर 2 कर लेता हूँ मैं। एक पिक्चर इसमें भी ऐड कर लेता हूँ ताकि आज का काम हमें समझ आए। अच्छा, अब हम जाएंगे, आज अपने पास एक मेन्यू है जिसका नाम है एनिमेशन मेन्यू। स्लाइड्स को पहले तो मैंने कल ये सीखा था कि स्लाइड्स हमारे पास चलती हैं, फिर उसे क्लिक क्लिक करके चलाना पड़ता है। आज थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी, जैसे मैं देखिए F5 करता हूँ, फुल स्क्रीन क्लिक किया, स्लाइड चली। लेकिन होता क्या है कि प्रेजेंटेशन जब प्रेजेंट हो रही होती है ना, तो सामने जो बैठा शख्स होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, उनके अंदर दिलचस्पी रखने के लिए, मतलब अगर तो है 5, 3, 4 मिनट की पहले तो बड़ा मज़ा आता सुनने का, मैं भी बड़े मज़े से सुनता हूँ कोई बोल रहा हो। लेकिन जब हाफ एन आवर 15-20 मिनट की प्रेजेंटेशन हो ना, तो बंदा बैठ के सुन के बोर होना शुरू हो जाता है। तो हमें उसके अंदर जब, क्योंकि हमने तो प्रेजेंटेशन देनी है और हमने अपना बेस्ट प्रोवाइड करना है, और हमने ऐसा करना है कि अगला बंदा हमसे चूके ना हमारी प्रेजेंटेशन को देखता रहे और सुनता रहे हमारी बातें। तो अब खाली टेक्स्ट पिक्चर से भी होती बात, बाकी आपके बोलने का कुछ अंदाज़ होता है। कुछ हम स्लाइड्स के अंदर ऐसे इफेक्ट ऐड कर देते हैं कि देखने वाला का इंटरेस्ट बना रहे, यूज़र इंटरेक्टिविटी आपके पास रहे, क्लाइंट इंटरेक्टिविटी बनी रहे। अब जैसे पहली स्लाइड है, मैं इसके ऊपर एक ये इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। दूसरी स्लाइड में आते हैं तो यहाँ पे इफेक्ट्स और भी आने प्यारे प्यारे से। ये मैंने क्लिक किया, ये इफेक्ट आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें मज़ीद एक इफेक्ट आ जाता है, इसमें मैं ले लेता हूँ ये वाला इफेक्ट। अब देखिए जब F5 करेंगे एक इफेक्ट हुआ, दूसरा आया, तीसरा, तो थोड़ा सा चीज़ खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है, अपने पास मज़ा आता है देखने का भी। अब हमें काम नेक्स्ट क्या करना है जी, स्लाइड इसको क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है कि जब जब स्लाइड चेंज हो, ठीक है, जब जब स्लाइड चेंज हो तब तब एक साउंड भी चलना चाहिए। एक जैसे ये क्लिक किया, उसने आवाज़ अब बीच में रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी है साथ साथ। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको दोबारा से ओपन करके चला रहा हूँ, ठीक है, वेट कर जी। अब देखते हैं जी, मज़ीद जो मैंने साउंड प्ले किया उसकी दरअसल आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो मैं F5 करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आवाज़ आई, तो मैं दोबारा आवाज़ नहीं निकाला ताकि आपके लेक्चर में डिस्टर्बेंस ना हो। आपने क्या करना है, इस तरह हर स्लाइड को सिलेक्ट करके यहाँ से जब जो भी साउंड अप्लाई करेंगे, एक ये मैं लगा ही देता हूँ, चलो यार देखी जाएगी। ये लगाया, देखिए आवाज़ फिर रुक गई आकर। तो मैं आपके साथ इसी चीज़ को मैं दोबारा सेट करके फिर से दोबारा मिलता हूँ। देखिए अब F5 में करता हूँ इस चीज़ को, एक ये साउंड हुआ, नेक्स्ट स्लाइड आई, साउंड की आपको आवाज़ आ रही होगी, ये आपके साथ साउंड चला जी अपने पास। तो आप जब करेंगे आपको साउंड की मज़ीद आवाज़ें भी आएंगी, ठीक है। यहाँ बिल्कुल हल्की सी माइनर सी में भी आपको आवाज़ आए, वहाँ आपको ज़्यादा सारी आवाज़ आएगी। तो अब मैं मज़ीद आगे लेके बढ़ता हूँ काम को कि साउंड की तो समझ आ गई, साउंड में दोबारा नहीं लगा रहा। ये आ रही ट्रांजिशन स्पीड के स्लो करता हूँ, ये इफ़ेक्ट होता है ना, ये जो इफ़ेक्ट चलता है उसकी स्पीड कितनी हो ये देखना है। ये रुक रुक के चला, सुकून से क्लिक किया, स्लो करता हूँ, ये इफ़ेक्ट जो बहुत स्पीड से गुजरा था तो वो उससे हमने कर लिया स्लो। इस तरह तो हो गया स्लो सेक्शन। अब बारी आती है अपने पास कि यहाँ लिखा था ऑन क्लिक, मैं कहता हूँ ऑन क्लिक नहीं ऑटोमेटिक। पहली स्लाइड के ऊपर आते हैं पहले तो, इसे मैं कहता हूँ ऑन क्लिक नहीं, आपने इसे ऑटोमेटिक चलाना है। 2 सेकंड गुजरे आपने चेंज कर देनी स्लाइड। इस पर आता हूँ, मैं कहता हूँ आपने इसे ऑन क्लिक नहीं ऑन ऑटोमेटिक करना है, 3 सेकंड के बाद चला दें। इसमें आते हैं, इसको पहले हमने किया हुआ टाइम, तो ये भी 2 सेकंड के बाद चेंज हो जाए। अब F5 करते हैं आज आपको जी। अब F5 करने के बाद कहीं क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। ये देखिए ये भी हो गया, फिर अगली स्लाइड आ गई। तो ये देखें जो साउंड बीच में आ रहा था, जो हल्की हल्की आवाज़ आपको इसमें आ रही है, वो इसके साउंड की आ रही होती है। तो मुझे साउंड को क्या
रोकना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे इसको बार बार जाके स्टॉप, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दरअसल, तो आवाज़ बीच में रुक जाती है, तो इसलिए वो मुझे स्टॉप करके वापस आनी पड़ती है आप लोगों के साथ साथ। अब अगर ये माइंड में आता है कि सर हमने हर स्लाइड को बार बार टाइम दे रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होता कि एक ही बार टाइम दे दें तो ये आप काम कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से, ये ज़हन में रखना। अगर ये देखें पहली स्लाइड आ रही ना ये वाली, मैं साउंड ज़रा पहले नन करता कि साउंड की टेंशन, तो नो साउंड, इस पर भी आता हूँ ताकि साउंड वाला मसला मुझे डिस्टर्ब ना करे बार बार। अब देखिए यहाँ आए, अगर ये जो पूरा सेक्शन में जो भी आप, जैसे कि इस पहले के ऊपर मैंने इफेक्ट लगाया, अगर ये वाला अगर अप्लाई टू ऑल करता हूँ तो मेरी सब स्लाइड के ऊपर यही वाला इफेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ऑटोमेटिक है ना, आप कहते हैं 2 सेकंड का टाइम है, अप्लाई टू ऑल, ये वाली चीज़ यहाँ जो काम किया हुआ है और यहाँ जो काम किया हुआ है, इस सब को आप अगर अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो समझो कि जितनी सेटिंग है सारी की सारी पूरी आपके इस प्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब 2 सेकंड का टाइम था तो हर 2 सेकंड के बाद स्लाइड आपकी ऑटोमेटिक चेंज होनी शुरू हो जाएगी जी। तो आप एक ही मरतबा टाइम सेट करने के लिए इधर टाइम सेट कर दें, अप्लाई टू ऑल करें, तो आपके दिए हुए टाइम के ऊपर स्लाइड्स आपकी तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी। ओके जी, आज आपके पास ये इफेक्ट्स वाला काम था। अगर आपको यहाँ तक का काम समझ आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे जो भाई दोस्त वगैरह हैं उनको भी शेयर कर दिया करें लेक्चर ये वाला व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह के ऊपर, ताकि दूसरों तक भी ये लेक्चर इजीली अवेलेबल हो जाएं। और अगर कोई फर्स्ट डे मेरे इस चैनल के ऊपर आया है तो प्लीज़ मेरा ये चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पे करें क्लिक, ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला लेक्चर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के ऊपर मिल सके। मेरा ये छोटा सा ऑनलाइन अदारा है टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, जो आपके साथ जब तक ज़िंदा हूँ लेके चलने वाला हूँ। बहुत सारा नॉलेज मेरे पास अवेलेबल है जो आपके साथ मैं वन बाय वन करते करते लेक्चर वाइज करके शेयर करता रहूँगा। तो ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।